हेलो दोस्तों। अब तलाक लेकर अलग हो जाए। अनुष्का आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत थी आज। 6 साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी सारांश से हो ही गई। शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी के कीमती से कीमती तोहफे उन्हें मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा अनुष्का को दिया था। माँ ने अनुष्का को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटा, ये सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 2 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी ज़िंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और ये रकम किस कारण से जमा कर रही हो ये ज़रूर मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है। अब इसे आगे तुम सारांश के साथ बढ़ाना, और जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितनी खुशी के पल जिए हैं। अनुष्का ने बाद में ये बात सारांश को भी बताई। दोनों को ही ये सुझाव बड़ा ही पसंद आया और अब वो दोनों ही उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाएं। महीनों बाद उनकी पासबुक कुछ इस तरह से दिखने लगी थी। 24 फरवरी 10,000। शादी के बाद सारांश का पहला बर्थडे मनाया। 20 मार्च 20,000। अनुष्का को नौकरी मिली। 16 मई 20,000। वेकेशन शिमला में। 8 जून 50,000। अनुष्का प्रेग्नेंट हुई। 22 जुलाई 40,000। सारांश को प्रमोशन मिला। 17 फरवरी 4 लाख। कार्तिक का जन्म हुआ और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। वो दोनों ही अब अपनी शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया के सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का वो प्यार कहीं गुम हो गया था जो पहले था। एक दिन अनुष्का ने अपनी माँ से बात की, माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही ये फैसला लिया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है। लेकिन उससे पहले एक काम करो। तुम्हें वो पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमज़ोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अनुष्का अपनी माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वो वहाँ से सीधा बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उस अकाउंट को बंद करवा सके। जब वो लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ा और पढ़ती गई। वो सारी खुशियाँ, आनंद के पल जो उसने सारांश के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत वहाँ से निकल अपने घर पहुँची। अनुष्का ने घर पहुंचकर सबसे पहले वो पासबुक
सारांश के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन सारांश बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वो लाइन में अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहा था, उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स को पढ़ा और पढ़ते ही गया। अनुष्का के संग जिए वो खुशियों के पल, वो सुंदर यादें, वो प्यार के पल उसकी नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने अनुष्का के हाथ में रख दी। अनुष्का ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, ये वो दिन है जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और ये भी कि तुमने मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाई हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।